हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर के बारे में और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 मैं बनाकर अपलोड कर दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ से मैं उस वीडियो को एंड किया था वहीं से भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ तक हम पढ़ाया था आपको रेगुलर एंड डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन, तो ये वाला भी आपको बता चुके थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 16.4 में होगा, ये वाला रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड, जो ऑलरेडी राइट, ये हमारा मिरर है, ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, ये वाला को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये वाला को रिफ्लेक्शन रे बोलते हैं। बीच में हमारा नॉर्मल होता है। तो कहीं भी कोई भी मिरर पे अगर हम लाइट को टॉर्च जलाते हैं या कोई भी लाइट देते हैं तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये वाला जो रिफ्लेक्ट किया ना, तो यही लाइट क्या फिर से रिफ्लेक्ट हो सकता है? चलिए देखते हैं। तो ऑब्वियस होगा ही होगा ऐसा। आप याद करो कि आप कभी भी बार्बर के पास गए होंगे, हेयर ड्रेसर वाला के पास, जो बाल कटवाने हैं आप, तो वहाँ पे क्या आप देखते हो कि आपको वहाँ पे एक सामने बड़ा सा मिरर होता है, उसके फ्रंट में आपको बैठा दिया जाता है बाल कट करने के लिए, ठीक है। तो अब जब आपका बाल को कट कर देता है तो आपको पीछे वाला पोर्शन देखना होता है। तो आप क्या करते हो? तो पीछे वाला जब पोर्शन देखना होता है, ठीक है ना। देखो, एक यहाँ पे ये बोल रहा है, पहले इसको हम समझा देते हैं। देखो, पेरिस्कोप जो होता है, एक पेरिस्कोप के बारे में बताया जा रहा है कि पहेली नाम का एक लड़की है इसमें जो बात कर रही है, बोलती है कि एक पेरिस्कोप कंस्ट्रक्ट करती है। उसमें आप लोग क्लास 6 में इसके बारे में पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा पेरिस्कोप उसको बोलते हैं जैसे कि लाइट को रिफ्लेक्ट करके दिखाया जाता है 1, 2, 3 बार, ठीक है। जैसे कि एक हमारा पे ट्यूब है, ठीक है, ये हमारा ट्यूब है, इस तरीक़ा से बना हुआ है। यहाँ से मानिए कोई पीपल है, कोई आदमी यहाँ से देख रहा है। एक यहाँ पे ऐसे मिरर लगा हुआ है, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमको यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट को देखना है हमको। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाइट जाएगा, ये मिरर है, यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ से जस्ट रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी मिरर लगा हुआ है, तो फिर यहाँ से हम कोई भी ये ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से देख सकते हैं, ऐसा अगर पाइप बेंड है तब भी, ठीक है ना। तो ये इसी को पेरिस्कोप बोलते हैं। पेरिस्कोप में ऐसे ही हम चीज़ों को देख पाते हैं अंदर से बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो प्लेन मिरर है, मगर वो प्लेन मिरर ही होना चाहिए जो हम जैसे यहाँ और यहाँ रखे थे ना, ये दोनों प्लेन मिरर होना चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मल मिरर जो हमारा आता है जिससे हम लोग देखते हैं, ओके। तो मेनली ये वाला जो होता है, देखो ये पेरिस्कोप जो होते हैं जहाँ ज़्यादातर लोग सबमरीन्स में यूज़ करते हैं, टैंक्स में यूज़ करते हैं, और सोल्जर्स के द्वारा किया जाता है बंकर्स में। अब ये होता क्या है? सबमरीन्स कहने का मतलब कि जो समुद्र के अंदर जो जहाज़ वगैरह चलता है, कुछ ऐसा। तो अंदर है तो बाहर की चीज़ों के बारे में पता नहीं चल रहा कि पानी के ऊपर में क्या हो रहा है, कितने आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कितना जहाज़ आ रहा है, ठीक है, अगल बगल कौन सा जहाज़ है। तो उसको देखने के लिए लोग पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं, क्योंकि अंदर में है वो, तो बाहर में ऐसे लगा दिया जाता है और अंदर में लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे मिरर, तो बाहर में जो भी कुछ हो रहा है, क्या है क्या नहीं, तो बाहर वाला ऑब्जेक्ट को ईजिली ये अंदर से देख पाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पेरिस्कोप का कितना यूज़ है। और सोल्जर्स लोग बंकर्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि जो एक गाड़ी होता है जो बुलेट प्रूफ फुल्ली होता है, जिसके अंदर गोली वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, उसी टाइप से एक बंकर्स उसी को बोला जाता है। तो अंदर से बाहर क्या हो रहा है, तो इस चीज़ को यूज़ करते हैं लोग अब बंकर्स में, और देख पाते हैं कि बाहर में कौन है, क्या है, कैसे है, ठीक है ना। टैंक्स में भी यूज़ किया जाता है इसको। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, तो पेरिस्कोप के बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया कि पेरिस्कोप कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इजी वे है, एकदम इजी वे से इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बस हमारे पास सामान होना चाहिए उसको। अब देखो, मल्टीपल इमेज क्या होता है? मल्टीपल इमेज होती है कि एक इमेज से एक इमेज को मतलब कि 4-5 करके देखना, उसी को मल्टीपल्स बोलते हैं। एक ही इमेज को 2-3 बार, मतलब कि 2-3 अलग अलग एंगल्स में आपको दिखाई देता है। आपको पता होगा प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर से क्या होता है ना कि हम सिंगल इमेज को, जैसे कि जो प्लेन मिरर होते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट बनाता है कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक ही इमेज बनाता है कोई भी ऑब्जेक्ट का। जैसे कि हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, तो ऐसा नहीं कि आपका इमेज 2-3 इमेज आपको दिखाई देगा वहाँ पे, सिर्फ आप खड़े हैं तो आप ही का इमेज दिखाई देगा, मतलब कि आपका इमेज एक ही बार बनाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे ही 2 प्लेन मिरर को हम आमने सामने रख देते हैं पैरेलल में एक साथ कंबाइन करके, तो क्या होगा? एज इट इज़ यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी जस्ट हम बार्बर के बारे में बता रहे हैं कि आपका जस्ट पीछे वाला चीज़ को देखना है, पीछे पोर्शन को। तो बार्बर क्या करते हैं, आप एक सामने एक यहाँ प्लेन मिरर है, अब एक पीछे में प्लेन मिरर रख दिया, तो इससे क्या होगा कि एक इमेज को 2-3 बार दिखाएगा,
ठीक है। एक इमेज को 2-3 इमेज कैसे बार बार एक फ्रंट में रखा है एक पीछे रखा है, तो इससे क्या हो रहा है कि एक इमेज को देखो यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो 2 इमेज दिख रहा है ना, मल्टीपल इमेज हम इसको कह सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा यूज़ किया जाए, 2 प्लेन मिरर को एक साथ कंबाइन करके अगर लगाया जाता है तो उससे मल्टीपल इमेज हमको देखने को मिलता है। तो इससे आपको पता चल गया हो कि मल्टीपल इमेज को हम कैसे देख सकते हैं। 2 प्लेन मिरर को आमने सामने रखकर, मतलब आमने सामने या अलग अलग एंगल्स में भी रखोगे तो अलग अलग तरह का इमेज आपको बनेगा। अब ये एक आपको यहाँ पे दिया होगा कैलिडोस्कोप, इसके बारे में समझाएंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, उसके बाद ये मे भी शायद आपको नहीं समझ में आया हो तो इससे क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो आपका एक्टिविटी है इसमें देखो 2 प्लेन मिरर रखा है, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये अलग अलग एंगल में, इसका जो एंगल का डिग्री नापोगे तो अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग डिग्री में रखोगे ना प्लेन मिरर को आमने सामने, तो आपका जो इमेज बनेगा, इसमें देखो 3 इमेज बन रहा है ना, यहाँ पे ये कॉइन है, ये कॉइन का 3 इमेज बन रहा है। अगर हम दूसरा एंगल्स में रखते हैं तो और भी इमेज बन सकता है। तो वही बोल रहा है कि अगर एंगल चेंज करोगे प्लेन मिरर का आमने सामने का, तो जो इमेज बनेगा आपका वो अलग अलग भी बन सकता है। 1 से ज़्यादा बनेगा, 2 से ज़्यादा बनेगा, 3 से ज़्यादा बनेगा, मतलब ऐसे होते रहेगा। एंगल चेंज करोगे तो इमेज का भी क्या होगा, इमेज भी आपका चेंज होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कैलिडोस्कोप के बारे में। कैलिडोस्कोप क्या होता है, ये भी जैसे कि हम लोग कैसे अभी ये पेरिस्कोप पढ़ें, ठीक है ना, तो उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस है। अलग अलग स्कोप्स हम लोग पढ़े हैं जूनियर सेक्शंस में, तो अभी यहाँ पे हम लोग कैलिडोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, देखो ये एक ऐसा चीज़ होता है कैलिडोस्कोप जिससे हम मतलब पैटर्न्स देख सकते हैं, अलग अलग पैटर्न्स, डिजाइन वगैरह हम देख सकते हैं इसमें, अलग अलग डिज़ाइन। अब ये देखेंगे कैसे, ये बनता कैसे है देख लेते हैं। इसका एक्टिविटी भी देख लेंगे हम लोग, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है तो एक्टिविटी देखना ज़रूरी है। अब कैलिडोस्कोप के बारे में अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो बस आपको दिमाग में याद रहे कैसे कैसे बनता है, तो ईजी वे से आप लिख सकते हो इसको। देखो कैलिडोस्कोप बनाने के लिए आपको प्लेन मिरर लेना होगा, ठीक है ना, प्लेन मिरर लेना होगा, मतलब कि 3 मिरर लेना होगा इस तरीक़ा से। अब तीनों मिरर का जो साइज़ होगा, इधर वाला साइज़ कितना होना चाहिए 15 सेंटीमीटर और इधर वाला 4 सेंटीमीटर, इतना ही साइज का 3 आपको ले लेना होगा ऐसे अलग अलग, ठीक है, मिरर ले लेना होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इस तीनों को आपको प्रिज्म के बारे में पढ़े होंगे, प्रिज्म कुछ इस तरीक़ा से होता है, ठीक है ना, इस तरीक़ा से प्रिज्म आपको देखने को मिलेगा। तो इस शेप में आपको प्रिज्म का ही जो शेप होता है ना, वैसा ही शेप में इसको चिपका देना है, ठीक है। तीनों को एक साथ कंबाइन कर देना है, एक इधर लगा देना है, एक इधर लगा देना है, एक इधर लगा देना, तो ऐसा हो जाएगा ना आपका ट्रायंगुलर शेप में, जिसको हम लोग प्रिज्म भी बोलेंगे, ओके। तो प्रिज्म शेप में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड से राउंड शेप में, मतलब कि इससे थोड़ा बड़ा जो हम बनाया है ग्लास, इससे थोड़ा बड़ा आपको एक राउंड बना देना होगा। राउंड बनाने के बाद ताकि इसको अगर हम इसमें रखें तो ऊपर ना निकले ना, समझ में आ रहा होगा। तो अब इसके बाद राउंड बनाने के बाद इसको ये वाला जो है आपको इसमें डाल देना होगा। डालने के बाद क्या करना होगा, आपको ऊपर से एक सर्कुलर शेप में नीचे से ढकना होगा और एक ऊपर से ढकना होगा, एक बीच में होल बना देना हो, क्योंकि उससे आप देख सकते हो, होल नहीं बनाओगे तो कैसे देखोगे। तो अब ये क्या, ये बना दिए हम लोग। तो बनाने के बाद क्या करना है आपको, नीचे में जैसे कि एक ऊपर में बना, तो ऊपर में बनाने के बाद यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हमारा देखो ऊपर का है जिसमें एक छोटा सा होल है, और ये नीचे का है। तो नीचे में ढकने टाइम एक चूड़ी का जो होता है ना, चूड़ी, हमारा चूड़ी जो होता है उसका कांच नीचे में रख दो, ठीक है। रखने के बाद उसको नीचे से पेस्ट कर दो, ठीक है। और ऊपर से जब ढकोगे तो ऊपर में एक छोटा सा होल बना दो ताकि उससे आप देख सको उस पैटर्न को, ओके। अब रखने के बाद होता क्या है कि सिंपली आप इसको ये होल से देखो, ये आपका बनकर रेडी हो गया, बस इतना ही ईजी है बनाना, ठीक है। तो अब इसको ऊपर से देखोगे तो आपको वहाँ पे एकदम अलग अलग डिज़ाइनर पैटर्न आपको दिखाई देगा, ठीक है। अलग अलग पैटर्न एकदम देखने में अलग ढंग का लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और वो पैटर्न जो रहेगा ना बहुत मतलब अलग टाइप में, और जितना बार उस पैटर्न को देखोगे, मतलब कि एक बार हम देखें तो अलग पैटर्न दिखाई दे, फिर दूसरा बार देखोगे तो दूसरा पैटर्न, इसका यही फीचर्स है, ठीक है। उससे हम अलग अलग पैटर्न्स देख सकते हैं, मतलब जितना बार देखोगे उतना बार अलग अलग पैटर्न उसमें दिखाई देगा।
कैलिडोस्कोप का ये एक ख़ास फीचर्स है। और डिज़ाइनर लोग जो होते हैं ना, जैसे वॉलपेपर बनाते हैं, कपड़ा वगैरह बनाते हैं, आर्ट बनाते हैं, तो लोग इसी को यूज़ करते हैं। क्योंकि जो डिज़ाइनर लोग, कैसे हमारा कपड़ा अलग अलग डिज़ाइन का आता है, अलग अलग प्रिंटेड रहता है कपड़ा में, तो वो सब डिज़ाइनर कहाँ से लाता हो, कितना सोचता होगा खुद से, तो यही सब आइडिया यूज़ करता है, इसी को देखता है, इसी से देख कर वो अलग अलग डिज़ाइन बनाता है हमारे कपड़ों का। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कैलिडोस्कोप का कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा यूजेस ऑफ कैलिडोस्कोप तो आप बता सकते हो कि कैलिडोस्कोप को कैसे यूज़ करते हैं, कौन लोग यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको कैलिडोस्कोप का भी मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है सनलाइट के बारे में। सनलाइट वाइट और कलर्ड। सनलाइट वाइट है या कलर है? देखो क्लास 7 में हम लोग पढ़े हैं कि सनलाइट, हम लोग जो सन का जो लाइट होता है बिल्कुल वाइट होता है, जो आता है ना सन का लाइट वो पूरी तरह से वाइट होता है, लेकिन हमको वहाँ पे वाइट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, यू विल ऑल्सो लर्न द कंसिस्ट ऑफ। आप ये भी देखो कि ये इसके बारे में आप सुने हो कि इसमें 7 कलर्स कंसिस्ट होते हैं, 7 कलर होते हैं, जैसे प्रिज्म में हम लोग को दिखाई देता है 7 कलर कंसिस्ट होते हैं। तो एक एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, इसमें अभी यहाँ पे नहीं है लेकिन हम आपको बता देते हैं। देखो ये वाला एक्टिविटी है दिया हुआ है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये आप प्रिज्म के थ्रू आप करते हो ना, जैसे प्रिज्म क्या है हमारा, सिंपल एक वाइट है, इधर से आप वाइट लाइट दो, लेकिन यहाँ से आपको 7 कलर्स लाइट आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से लाइट अगर एक लाइट आप देते हो, टॉर्च जलाते हो, तो यहाँ से लाइट डिस्पर्स कर जाएगा बिल्कुल 7 टाइप में। ठीक है, अब ये जो 7 कलर्स होते हैं ये अलग अलग लाइट, यहाँ से तो हम सिंपल लाइट वाइट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर अलग अलग कलर्स में बट जाते हैं, तो इसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो वही सन होता है, सन का जो लाइट होता है आता है, लेकिन हमारे अर्थ तक पहुंचने तक वो डिस्पर्स कर जाता है अलग अलग वे में, तो 7 कलर्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइट का रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है, जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो इससे हमारा जो कलर्स होते हैं अलग अलग कलर्स में वो डिस्पर्स कर जाते हैं। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखो यहाँ पे आइज़ के बारे में दिया हुआ है, तो आइज़ के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, तो उससे आप देख लेना। ठीक है, स्पेशली आपको यहाँ नहीं पढ़ाना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, और केयर ऑफ आइज़ वगैरह तो पता ही होगा। देखो विजुअल चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट। विजुअल चैलेंज पर्सन कहने का मतलब क्या, कि ऐसे लोग जो आँख से अंधे होते हैं, ठीक है, आँख से उनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, सुनाई नहीं देता है, तो ऐसे लोग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ सकते हैं, एक ब्रेली है, ठीक है, ब्रेली नाम का आदमी, वो भी अंधा ही था। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल अंधा था, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ का आविष्कार किया था जिसके थ्रू लोग जो विजुअल चैलेंज्ड लोग हैं वो पढ़ सकते हैं ईजी वे से ना। विजुअल चैनल में जो कुछ पर्सन जिसमें क्या आ जाता है, चिल्ड्रन भी आ जाते हैं। ठीक है, जो विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं, आँख से होते हैं, सुनाई नहीं देता है, बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के हैंडीकैप होते हैं। दे हैव लिमिटेड विज़न टू सी, उनके पास विज़न जो होता है बहुत कम होता है, नहीं देख पाते हैं, पूरे बर्थ से ही ऐसा होता है। ठीक है, कुछ पर्सन जो अपना आँख भी खो बैठते हैं जन्म होने के बाद भी। ठीक है ना, ऐसा तो बहुत सारे होते हैं, डिजीज़ के कारण, कोई बीमारी हो गया उसके कारण नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे पर्सन क्या होते हैं कि टच करके किसी भी चीज़ को या वॉइस को सुनकर, उनको ध्यान से सुनने के बाद उनको पता चलता है क्या है, तो उनका सेंस इतना डेवलप हो जाता है शार्पली इस चीज़ को सुनते सुनते। अब कैसे किसी चीज़ का हैबिट हो जाने के बाद हमको उस चीज़ में ढल जाते हैं, तो उसी तरह से इन लोग को हैबिट हो जाता है छू कर और सुनकर किसी भी चीज़ को सेंस से पकड़ लेना। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे कैपेबिलिटीज़ होते हैं, तो एक हम लोग एडिशनल रिसोर्स के कारण, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इन लोग के लिए लाकर उनका जो कैपेबिलिटीज़ होता है वो डेवलप कर दिया जाता है, उससे उन लोग ईजी वे से कर सकते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि ब्रेली सिस्टम क्या है। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज़ नोन एज ब्रेली। ठीक है, ब्रेली उसको बोला जाता है कि जैसे कि जो एक पॉपुलर रिसोर्स है जो विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए, जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनके लिए एक ब्रेली निकाला गया है, तो उसी को हम ब्रेली बोलते हैं। इसी के थ्रू क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसका नाम हमारा लुईस ब्रेली है। ये खुद विजुअली चैलेंज पर्सन थे, जो कि ये एक ऐसा चीज़ डेवलप किए हैं जो कि 1821 में पब्लिश किया गया था इसको, उसके थ्रू लोग विजुअली चैलेंज लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना,
यहाँ पे देखिए द प्रेजेंट सिस्टम वाज एडॉप्टेड इन 1932। अब ये सिस्टम को जो अभी चल रहा है इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 1932 में। देयर इज़ अ ब्रेली कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज। देखो एक ब्रेली का कोड था कॉमन लैंग्वेजेस का, जिसमें मैथमेटिक्स और साइंटिफिक नोटेशन था, और बहुत सारे इंडिया का लैंग्वेज इसमें यूज़ किया जाता था ब्रेली सिस्टम में, ठीक है, पढ़ने के लिए। ओके, और इसमें क्या था, विजुअली चैलेंज पर्सन जो थे ब्रेली सिस्टम से मतलब कि अपना लेटर्स को, जैसे कि ABCD और भी बहुत सारा चीज़ होता है, उससे स्टार्ट किए थे पढ़ना। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स को पढ़ना स्टार्ट किए, फिर लेटर्स को कंबाइन करके पढ़ना स्टार्ट किए। कैसे हम लोग अल्फ़ाबेट लेटर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद A फॉर एप्पल, इस तरीक़ा से कंबाइन कर करके। तो इसी तरह से इसमें भी रहता, ब्रेली सिस्टम में भी सारा सिस्टम रहता, शुरू से स्टार्ट किया जाता है, और उसमें कैसे पढ़ते हैं वही बताएंगे आपको। तो उसमें रहता है लेटर से स्टार्ट किया हुआ रहता है अलग अलग। तो लोग क्या करते हैं उसमें, जैसे कि ये एक इतना रहता है, और अगर A लिखा हुआ है तो डॉटेड टाइप रहेगा, मतलब उठा उठा टाइप रहेगा, ताकि उसको टच करे तो पता चले कि हाँ A लिखा हुआ है, मतलब ऐसे करके। तो ये टच से उन लोग को पता चलता है कि क्या है क्या नहीं, इससे पहचान कर वो पढ़ पाते हैं और उसको याद कर लेते हैं। तो सोचो उन लोग के लिए कितना मुश्किल होता होगा पढ़ना ऐसे ना। देखो ब्रेली टेक्स्ट को हाथ से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है और मशीन से भी, ठीक है। जनरली लोग मशीन से ही प्रोड्यूस करते हैं। टाइप राइटर लाइक अ डिवाइस प्रिंटर मशीन हैव नाउ बीन डेवलप। अभी देखो टाइप राइटर भी एक आ गया है, जैसे कि डिवाइस है, और प्रिंटिंग मशीन भी अभी के डेट में डेवलप कर दिया गया है इस तरीक़ा से। और देखो यही ब्रेली सिस्टम में ऐसा डॉटेड रहता है, जैसे C के लिए यहाँ पे देखो इतना सारा डॉटेड है, तो इस तरीक़ा से लोग पढ़ पाते हैं ना, इस तरीक़ा से आराम से, ठीक है। तो यही हमारा ब्रेली सिस्टम है। ब्रेली सिस्टम मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया है, और ये आप लोग ईजी वे से और इस एक्टिविटी को आप पढ़ लेंगे तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली जो इम्पोर्टेंस था हम उसको बता दिए हैं, ठीक है। और आइज़ वाला जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय, टेक।